दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता का भी पूजन किया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत या शेष नाग, बासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नाग का स्मरण और पूजन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देव का पूजन करने से भोलेनाथ की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन की देवी भी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं, क्योंकि नाग माँ लक्ष्मी के रक्षक हैं। इसलिए आज के दिन नाग देव का पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन समृद्धि देती हैं। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। काल सर्प दोष को भी पितृ दोष की तरह ही बहुत ही घातक दोष माना जाता है। यह दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, उसे अपने किसी भी कार्य में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती। कड़ी मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। विवाह में विलंब आता है। व्यापार हो या नौकरी हो, किसी में सफलता नहीं मिल पाती। अगर नौकरी या व्यापार लग भी जाए तो भी वह अच्छे नहीं चल पाते। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। काल सर्प दोष के साथ ही यह दिन राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कोई कठिनाई आ रही हो, राहु केतु का कोई दोष हो, तो भी आज के दिन नाग देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इस बार तो नाग पंचमी के दिन 108 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में काल सर्प दोष या राहु केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए की गई पूजा और उपाय कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। शास्त्रों में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे ज्यादा खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको काल सर्प दोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव हो, कोई दशा हो, कोई दोष हो, तो उससे भी राहत मिलती है। साथ ही भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की भी प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन असरकारक उपायों के बारे में। उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में लगातार धन की कमी बनी हुई है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो आज के दिन आप चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लें। दोस्तों, ये काफी सस्ते मिलते हैं और आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जिस दुकान पर भगवान जी के सामान मिलते हैं, उस दुकान पर यह आसानी से मिल जाते हैं। ये पतले तार से बने हुए होते हैं। चांदी के ना ले सके तो आप तांबे के नाग नागिन का जोड़ा भी ले सकते हैं। अब इन्हें घर लाकर गंगा जल से या शुद्ध जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक कटोरी में रखें और दूध से इनका अभिषेक करें। फिर पहुंचकर आप वापस भगवान भोलेनाथ के सामने अपने मंदिर में रख दें। एक कपड़े का आसन बिछाकर उसके ऊपर रखें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम करें और काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के सामने कहें। समस्या कहने के पश्चात अब आप भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप नाग नागिन के इस जोड़े को आसन पर बिठाकर या फिर जो जिस कपड़े पर आपने रखा उसी कपड़े पर आप बिठाकर या फिर किसी कटोरी वगैरह में रखकर सम्मान से भोलेनाथ के मंदिर में ले जाएं। अगर घर के पास भोलेनाथ की शिवलिंग वाला मंदिर है तो
तो आप पहले भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय भी आपको ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और अभिषेक करने के पश्चात आपको यह नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर रख देना है, यानी कि भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। अगर भोलेनाथ की प्रतिमा वाला मंदिर है तो आप भोलेनाथ के चरणों में नाग नागिन के इस जोड़े को रख दें। आप भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम करें और काल सर्प दोष से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। आपके जो भी कार्यों में रुकावट आ रही है, धन संबंधी समस्या है, जो भी समस्या है वह सभी भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, नाग पंचमी पर करने वाला शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भोलेनाथ की कृपा से निश्चित ही काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है और कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। साथ ही धन का भी लाभ होता है। इस उपाय को करने से भोलेनाथ के साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर नहीं है, लेकिन आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो ये सभी लक्षण काल सर्प दोष के माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर काल सर्प दोष होता है उसे कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। अगर मिलती भी है तो उसे और लोगों की अपेक्षा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते। अगर यह सभी लक्षण आपको अपने घर में या अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। वैसे तो आप इस उपाय को नाग पंचमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को नाग पंचमी पर प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक यह जो 90 मिनट का समय है, इस समय में करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि यह समय भोलेनाथ के पूजन के लिए समर्पित होता है। दोस्तों, अगर आपको नाग नागिन ना मिले तो आप क्या करें? तो आप यह अगला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही राहु केतु की महादशा भी दूर हो जाती है। उपाय करने के लिए आप एक कलावा लें। दोस्तों, आपको लगभग 1 फुट लंबा कलावे का टुकड़ा लेना है। ऐसे आपको 7 टुकड़े लेने हैं। अब इन 7 टुकड़ों को आप आपस में अमेट कर एक रस्सी से बना दें। फिर इसे गंगा जल या फिर शुद्ध जल से शुद्ध करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने लाल या पीले रंग का एक कपड़ा बिछाएं और कपड़े के ऊपर आप इस रस्सी को रख दें। इस रस्सी को रखने से पहले आप इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगा दें और फिर नाग देवता का प्रतीक मानकर आप इस रस्सी को भोलेनाथ के सामने बिछाए हुए कपड़े पर यानी कि आसन पर रख दें। आसन पर स्थापित करने के पश्चात थोड़े से साबुत चावल और पुष्प लेकर आप नाग देवता को प्रतीक मानकर इस रस्सी पर चढ़ाएं और फिर थोड़ा सा दूध और बताशे या फिर शक्कर का भोग लगाएं। इसके पश्चात आप भोलेनाथ को प्रणाम कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। फिर आप नाग देवता को प्रणाम करें। अगर आप राहु केतु की महादशा से पीड़ित हैं तो आप इन मंत्र का जाप करें। सबसे पहले आप राहु के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम रा राहवे नमः, ओम रा राहवे नमः। इस मंत्र का आपको 21 या फिर 108 बार जाप करना है। और फिर केतु के मंत्र का जाप करें। ओम कैं केतुवे नमः, ओम कैं केतुवे नमः। जितनी बार राहु के मंत्र का जाप करें उतने ही बार केतु के मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भोलेनाथ और नाग देवता को प्रणाम कर कालसर्प दोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस रस्सी की गांठ को खोलते जाएं, यानी कि जो 7 गांठ आपने लगाई थी उन 7 गांठों को आप खोल दें और फिर इस रस्सी को आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। जो दूध और बताशे या चीनी का आपने भोग लगाया है उसे भी आप जल में डाल दें। अगर जल में विसर्जित नहीं कर सकते तो आप इस रस्सी, दूध और शक्कर को
भोलेनाथ के मंदिर में रखाएं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन इस तरह पूजन करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं और काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से राहु और केतु के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार नाग का मुख राहु और पूंछ केतु होती है और इस तरह नाग देवता का पूजन करने से राहु केतु की महादशा भी दूर हो जाती है। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और भोलेनाथ की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, नाग पंचमी के पावन पर्व पर इन आसान से उपाय को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें।